बाकी जो बीएसए उन अध्यापकों को पर दबाव बना रहा है कि वेतन रोक दिया जाएगा। हाँ, तुम्हारा वेतन रोक दिया जाएगा, ये तो सरेआम बीएसए गुंडे के काम कर रहा है। अध्यापकों की नियुक्ति होती है बच्चों की सेवा करने के लिए, शिक्षण कार्य के लिए, न कि इनको ये कथा बांटने के लिए। ये सारा दोष बीएसए का है। बीएसए के संरक्षण में ये सब भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। उनकी ड्यूटी है पढ़ाना, आकर के समय से आकर के विद्यालय में शिक्षण का कार्य करें कि आकर के वहां वो यूट्यूब चलाएंगे। उनका वेतन कैसे जारी हो जाता है बीएसए क्यों कैसे दे देता है पूरे माह का वेतन? यह जो है एक भ्रष्टाचार है। वह जो है कि कार्य करना नहीं चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वीडियो उत्तर प्रदेश। अभी हमारी उपस्थिति मऊ जनपद के इंदारा में है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं और इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि एक मामला जो प्रकरण में आ रहा है मऊ जनपद में कि एक बीएसए की बहुत करीबी मानी जा रही है शिक्षिका व कथावाचिका रागिनी मिश्रा। आजकल पत्रकारों पे फर्जी मुकदमा दर्ज करा के काफी चर्चे का विषय बना हुआ है उनके ऊपर, और आइए इसी संबंध में इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और किस तरीके से इस पहलुओं पे इनका जवाब है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद बाबू। ये कह रहे हैं कि एक मामला जो है प्रकाश में आ रहा है जहाँ एक कथावाचिका और शिक्षिका है, वह कई कई महीनों और कई कई हफ्तों जो है कि विद्यालय से गायब रहती हैं और आने के बाद जो है कि विद्यालय में उनका सिग्नेचर लगता है और फिर इसके बाद वो खुद अपने विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षिकाओं पे आरोप लगाती हैं और इसके बाद पत्रकारों पर वो पैसे लेने का इल्जाम लगाती हैं। फिर उनके उनके तहरीर के दिए गए आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज होता है। इसके बारे में आप क्या सोचे हैं और क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले तो ये सारा दोष बीएसए का है। बीएसए के संरक्षण में ये सब भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। बीएसए यदि चाहे तो किसी भी प्राइमरी विद्यालय में या जूनियर में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा। अध्यापकों की नियुक्ति होती है बच्चों की सेवा करने के लिए, शिक्षण कार्य के लिए, न कि इनको ये कथा बांटने के लिए। ये जो है कि जो जा करके अंधभक्तों को शिक्षा ये भक्ति अपना बता रहे हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। इनको जो है कि विद्यालय में रह करके बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। और जो ये पत्रकारों का सवाल है, जो पत्रकारों पर जो फर्जी मुकदमा लादा जा रहा है इनके तहरीर पर या जो भी कुछ हो, उस पर जो है कि ये जब पत्रकार पर दबाव बनाया जाएगा तो पत्रकार जो है कि किसी गलत बात को किसी भ्रष्टाचार को कैसे उठा पाएगा, उसको कैसे सबके संज्ञान में आएगी बात। और पत्रकार जो है यही जो है कि हमारे देश का स्तंभ है। और जब पत्रकार की आवाज को दबा देंगे, एक तरफ जोगी बाबा कहते हैं कि पत्रकारों पर इस तरह का फर्जी मुकदमा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ इन्हीं का सरकारी तंत्र जो है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है और पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा करा रहा है। तो पत्रकार क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ये सरकार के द्वारा जो ये फर्जी ये मुकदमा दर्ज कराया गया, ये इसका मैं निंदा करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। पत्रकार ने किसी को गाली थोड़े दिया है, पत्रकार ने किसी को मारा थोड़े है, पत्रकार ने किसी का लूट थोड़े किया है। पत्रकार ने जो भी सच्चाई सत्य बात है उसको उजागर किया है। उनकी ड्यूटी है पढ़ाना, आकर के समय से आकर के विद्यालय में शिक्षण का कार्य करें कि आकर के वहां वो यूट्यूब चलाएंगे। बच्चों को शिक्षा देने के लिए है ना। वो बच्चे जब वहाँ पे जब पत्रकार जो 6 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हुआ, वो पत्रकार जब पहुंचे विद्यालय में तो वहाँ पे बच्चों ने बताया कि मैडम आती तो हैं कभी कभार, लेकिन यूट्यूब चैनल उनसे सब्सक्राइब करवाया जाता है पढ़ाने के बजाय। यह निंदनीय है। यह जो है एक भ्रष्टाचार है। वह जो है कि कार्य करना नहीं चाहते हैं, कार्य करना नहीं चाहते हैं। इस पर जो है कि ये इनका और कार्य का और बीएसए का जांच होना चाहिए
कि आखिर में ये विद्यालय आती है, कभी आती है और नहीं आती, तो इनका वेतन कैसे जारी हो जाता है? बेशक क्यों कैसे दे देता है पूरे माह का वेतन? नेताजी देखा जाए जब रागिनी मिश्रा यानी कि जो कथावाचिका और शिक्षिका हैं, उनके बारे में जब वहाँ के उपस्थित शिक्षकों और वहाँ के प्रधानाचार्य से बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षिका कभी-कभार आती हैं और अपना सिग्नेचर चलाकर चली जाती हैं, जिसके बाद बीएसए जो है कि उन्हीं शिक्षकों को धमकी देने लगे कि आपका वेतन रोक दिया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? यह जो है अध्यापकों ने जो कहा कि ये कभी कभार आती हैं, उनकी सराहना है। उन्होंने आत्मबल का काम किया कि सही बात को कह दिया पत्रकारों से। तो और गांव के लोग चाहे बच्चे जो बताया सच्चाई को, उनको तो वो तो बधाई के पात्र है। बाकी जो बीएसए उन अध्यापकों को पर दबाव बना रहा है कि वेतन रोक दिया जाएगा। हाँ तुम्हारा वेतन रोक दिया जाएगा, ये तो सरेआम बीएसए गुंडे के काम कर रहा है। बीएसए को इस तरह की बात थोड़ा करना चाहिए। वो गुंडा नहीं ना है, वो तो एक बीएसए अधिकारी है। अधिकारी का दायित्व होता है कि कोई सच्चाई बात कह दे तो उसको उसको कहे कि हम तुमको तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। देखा जाए जब थाने में तहरीर जो दिया गया उसमें ये भी दर्शाया गया कि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, बच्चे के मौलिक अधिकारों का जो है कि अ, हनन किया गया है और जो कि पाठन पठन क्रिया में जो है कि बाधा उत्पन्न की गई है, ये भी तहरीर में दर्ज कराया गया है। क्या रोज ये अनुपस्थित रहती है और वेतन कैसे पा जाती है? उस पीरियड में पठन पाठन में बाधा उत्पन्न नहीं होता है। ये कहीं चली जाती हैं ये कथा बांचने। अरे कथा ही बांचना है तो जाकर उसी काम को करिए ना, कौन आपको मना कर रहा है? और ये सब फालतू बात करने की क्या जरूरत है आरोप लगाने की? देखा जाए जब मामला प्रकाश में आया तो घोसी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हरिनारायण राज भी आगे आए। फिर इसके बाद उनका एक वॉइस रिकॉर्ड वायरल होने लगा, जहाँ एक परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजीत पांडे, उन्होंने उनको साफ तौर पे देखा जाए तो जो वॉइस रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने बताया है कि ये ब्राह्मण समाज की और हमारे समाज की बेटी है, इसको दबाया ना जाए, वो ना किया जाए। और तब इन्होंने ये कहा कि ठीक है नेताजी, हम इस मामले से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। इसको कैसे देखती, इस बयान जो सामने निकल करके आया है और फिर से उसके एक दिन बाद ही पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने कहा कि ये मेरा बयान नहीं है बल्कि ये बिल्कुल गलत और एडिटिंग किया गया है और इसी को प्रसारित किया जा रहा है हमारी छवि धूमिल करने के लिए और इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए। ये जो है कि उनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। परशुराम सेना के जो अध्यक्ष हो या जो भी कुछ, और हरिनारायण जी ने जो कहा वो सही कहा था। उसको हम लोगों ने भी सुना था यूट्यूब पर। और इनको जो है कि अपना नौकरी करना है तो अपना नौकरी करना चाहिए, जाकर सम्मान पूर्वक बच्चों की सेवा करें, बच्चों को शिक्षण दें, न कि कथा बांचे। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे संपूर्ण रूप से आप? इस पर जो है कि जांच का विषय है। यह जो है कि ये इस सरकार में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक छोटा कर्मचारी से लेकर बड़ा कर्मचारी, यही हालात है। कोई नौकरी करना नहीं चाहता, घर बैठकर क्यों वेतन लेना चाहता है और ऊपर से पैसा भी लेना चाहता है। यानी कि आपका साफ साफ कहना यह है कि सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। एकदम हो रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे शिक्षकों पे तो जो फर्जी मुकदमे पत्रकार पे हुए वो मुकदमा उनके ऊपर होना चाहिए। जब वो विद्यालय नहीं जाती है तो उन पर होना चाहिए। और वहां का हेडमास्टर तो भी दोषी है। जब ये 15-15 दिन एक एक महीना गायब रहती है तो हेडमास्टर को अनुपस्थित करना चाहिए। हेडमास्टर विद्यालय का प्रधानाध्यापक है। यदि कोई अध्यापक नहीं आ रहा है प्रतिदिन तो उसको अनुपस्थित करना चाहिए,
न कि वो 15 दिन के बाद जाए तो उसका दस्तखत बनवा दीजिए। इसके लिए दोषी वो भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिजाशंकर यादव, जिनका साफ कहना है कि पूरे प्रकरण में जांच का विषय है और जांच के बाद यदि कथावाचका व शिक्षिका यदि दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इन्होंने सरकार पे हमला बोलते हुए ये कहा है कि सरकार एक तरफ जहां पत्रकारों पे फर्जी मुकदमे न होने की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही सरकारी तंत्र द्वारा इन पत्रकारों पे फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो आप लोग बने रहिए लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ, ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबरों के साथ करेंगे मुलाकात। मैं शनि, नमस्कार।